कुदरत कला नाम नाम ईश्वरी को कोई जन जाने नाही। करणी बिना किया बिन साधन उलट आद घर जाई। बहुत अच्छी बात है, इसको बहुत अच्छे से समझो। वैसे तो ये विषय मैं पिपरी में लेने वाला था, मगर वहां समय नहीं मिला। कुदरत कला क्या है? कुदरत कला नाम इसी को कोई जन जाने नहीं। कुदरत कला को सभी नहीं जानते हैं। क्या है विशेषता कुदरत कला में? करणी बिना बिना क्रिया बिन साधन उलट आध घर जाई। उलट आध घर जाई। आध घर यानी जहां से हम आए वहां, जहां से हम आए वहां जाना है। और कैसे जाना है? बिना करनी कुछ भी करनी नहीं है, क्रिया कुछ भी करना नहीं है, कोई साधन करनी नहीं है। अब ये कैसे संभव है? महाराज तो कह रहे करनी बिना क्रिया बिन साधन उलट आध घर जाए। इसको समझना पड़ेगा। एक जगह महाराज ने बड़ी अच्छी बात बताई है। करणी बिना गिगन दुचाड़ू एक पलक पुर माही मुदरा कुंजी नहीं कोई आसन तोई जग जाने नाही। ये कुदरत कला के विषय को आप समझो। वाणी में अगर हम देखें तो कुदरत कला जागृति के 3 उपाय है या 3 भेद है। पहला साधना का, श्वासोश्वास में राम राम रटन करो, नयनचर जगेगा, कंठ हृदय नाभि बंकनाल यहाँ मेरु त्रिकुटी होते हुए आप यहाँ भी कुदरत कला जगेगी। यहाँ भी जो जोर जोर से शरीर धूसता है, हिलता है, वो कुदरत कला ही है। तो ये हो गया साधना वाला मार्ग जो हम सब कर रहे हैं। अभी ये 2 पे हम नहीं आए, ये 2 केवल मैं आज ही आपको बता रहा हूं। किसी ने आपको इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बताया। बताया हुआ तो बोलो। हमको सबको कहा है कि सांस उसास में राम राम करो, शब्द जगेगा और शब्द के साथ सुरती लेके एक एक स्थान से पार करते करते अमर लोक में जाओ। ये बिल्कुल परफेक्ट रास्ता है, मगर साधना में पूरे नहीं उतरते। सबके बस की बात नहीं है। ये होता तो है 3 घंटे में ही, मगर ये 3 घंटा भी चितमन लगा के चेतन होके भजन करना कठिन है। महाराज कहते हैं एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माए जे मंथन कीजिए प्रेम धसे उर्माय प्रेम धसे उर्माय उलटता बारन लागे नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गागे सुख राम कहे गुरु मेहर रे जुरुतवंती भाय एक पहर में
जाग कर चेतन वेतन माय। पहला उपाय है साधना का, एक पहर में अगर कोई 3 घंटे तक चेतन होके मन को सांस उसास में लगा के प्रेम से राम राम करता है तो 3 घंटे में ही उसके अंदर ये सत्ता जगेगी, नेचर जगेगा, यही जगेगा। किसी को करना है कल करके देख लो, कल जग जाएगा। परसों वाली बात नहीं, आज करना है अभी करो। मगर उसमें एक है, एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय। ऐसे रात भर बैठे तो भी नहीं होगी, मगर उसमें आप चेतन अवस्था में चाहिए। चेतन समझते हैं? नींद नहीं, झपकी नहीं, ऊंग नहीं, आलस नहीं, बिल्कुल एक सरीका राम 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 दोनों श्वास में चेतन होके। अब चेतन भी हो गए फिर भी कोई कोई नाम से वंचित रह सकता है। 3 घंटे चेतन होके एक आसन पे भजन करने पर भी कुदरत कला नहीं जग सकती है। उसका कारण क्या? उसका कारण है ऋतुवंती। ऋतुवंती समझते हैं? हमारी माता बहनें जब गर्भधारणा रहती है तो बिना ऋतुवंती हुए गर्भधारणा हो ही नहीं सकती। ये निसर्ग का नियम है। तो हमारी आत्मा ऋतुवंती चाहिए। हमारे अंदर हमारी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़पनी चाहिए, ऋतुवंती चाहिए। चेतन होके 3 घंटे तक एक आसन पे भजन करो, कुदरत कला आज जगेगी, अब भी जगेगी। मगर इसमें सभी नहीं बैठ रहे। अब महाराज तो कहते हैं अनंत हंसा की आज्ञा मोने ताते रहूं जुगमाई, क्योंकि ये सबके बस का बात नहीं है। आधा घंटा करेगा, 1 घंटा करेगा, 2 घंटा करेगा और रोज करेगा, फिर भी काम नहीं जमेगा। इसको बैठना पड़ेगा 3 घंटे से कम समय नहीं। एक व्यक्ति एक साधु के पास गया, खेती किसानी करने वाला था। कहने लगा महाराज मैंने नया नया खेत लिया है, मुझे सिंचाई करनी है, आप मुझे बताओ कहाँ कुआं खोदना है और कितने फीट खोदना है। अब संत ने कहा जहां नीम का पेड़ है वहां पे 100 फीट नीचे जमीन खोदो, पानी लगेगा और वो कुएं से तुम्हारा पूरा खेत की तुम्हारी सिंचाई होगी। अब नीम के नीचे उसने खोदा, 30 फुट के ऊपर नीचे गया ही नहीं, पत्थर लग गए। अब उसने सोचा कि संत ने तो कहा था 100 फीट खोदो। अब यहाँ एक बना दिया गड्ढा, दूसरा गड्ढा बनाया 20 फुट का, तीसरा बनाया 30 फुट का और फिर चौथा बनाया 10 फुट का। ये 10, ये 30, ये 20, ये 30, हो गए 100। जाके कहने लगा महाराज पानी नहीं लगा। 100 फुट, हाँ 100 फुट से ज्यादा, 1-2 फीट ज्यादा होगा, फिर भी पानी नहीं लगा। संत ने आके देखा, चलो देखते हैं कैसे पानी नहीं लगे। पानी तो नहीं लगना चाहिए। देखा तो वहां अलग अलग 4 गड्ढे बना के रखे। संत ने कहा नादान, मैंने तुम्हें एक ही जगह 100 फुट खोदने को कहा था, तुम तो ये 4 गड्ढे बना के बैठे, 100 का 100 तुमने टोटल कर दिया। तो ऐसे टुकड़े में भजन नहीं जमेगा। भजन करना पड़ेगा एक ही आसन पे 3 घंटा। अब ये 3 घंटा एकदम से नहीं जमेगा तो थोड़ा थोड़ा से करो। आज चितमन बुद्ध लगा के 1 घंटा करो, कल 1.25 घंटे पे आओ, 2-4 दिन में 1.5 घंटे पे जाओ, 8 दिन में 2 घंटे पे जाओ। कम से कम 21 दिन में आप 3 घंटे तक भजन करोगे। बिल्कुल मन जरा सा भी इधर उधर विचलित न हो पाए और प्रेम से अंदर आत्मा की तड़प से भजन करोगे तो वो जगेगा
मगर मुझे लगता है इसमें 10% रामसनी उतरेंगे, 90% इसमें फेल होंगे। यही हो रहा है, रामसनी बन गए, राम राम कर रहे, हो कुछ नहीं रहा है। हो रहा है तो कहो। अब कोई कहते भी है तो मैं 10वें द्वार पे हूँ, 15वें द्वार पे हूँ, 12वें द्वार पे हूँ, मगर उस साखी का अर्थ नहीं समझा पा रहे, त्रिकुटी की साखी का निर्णय भी नहीं कर रहे। जब पूछता हूं भाई तुम्हारी ईड़ा पिंगड़ा कहाँ से जगी, कहाँ से तुमने सुकमणा खोला, कैसी खुली, कहाँ बंद लगे, बंद कैसे खुले, कोई कुछ भी नहीं कहता। हमारा शब्द ऊपर है, हमको अमुक अमुक गुरु ने बता दिया। अरे भाई तुम्हें भी तो भीतर में कुछ उसकी पहचान चाहिए, शब्द की ताकत तुम्हारे भीतर आनी चाहिए। जिसका शब्द जगा है उसकी आंखों में वो तेज है, उसकी जबान में वो पावर आता है, समझ में आता है। तो अब ये तो केवल 10% का मार्ग हुआ, फिर हमारे 90% लोग क्या करेंगे? दूसरा उपाय, पहला समझ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन? सासों सास में राम राम कर रहे हो, करते आ रहे हो, समय जा रहा है, वैकुंठी निकल रही है, होना जाना कुछ नहीं हो रहा है। अब दूसरा प्रकार है, इसमें साधन कुछ नहीं करना है, न सांस में लेना है न उश्वास में लेना है, इसमें करनी कुछ करनी नहीं है, मगर चाहिए सदगुरु। क्या चाहिए? सदगुरु, पावरफुल सदगुरु अगर चाहिए तो वो कह रहे हैं महाराज कैसे चाहिए सदगुरु? सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे। अब हमारे तथाकथित बापुओं से काम नहीं होगा, अब चाहिए सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे सदगुरु, जो ये कह सके करणी बिना घन दुचाड़ू, एक पलक पुर माही, मुदरा कुची नहीं कोई आसन, कोई जग जाने नाही। पलक समझते हो? पलक किसको कहते? बस आग बंद कर दी खुल गई, आग बंद कर दी खुल गई, इसको कहते हैं पलक। महाराज कहते हैं कि मैं एक पलक में ब्रह्मांड में चढ़ाता हूं। अब ऐसे सदगुरु को ढूंढो, बिना कुछ किए अगर हमको वो ब्रह्मांड में चढ़ा सकते हैं तो ये जो 90% है इनके लिए ये उपाय है। अब ऐसे सदगुरु मिलना बड़ा कठिन है, कैसे पाओगे, कैसे खोजोगे? अच्छा कैसे पहचानोगे? आपके सामने से चला भी जाए वो तो आपको उसकी पहचान कैसे होगी? एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक सगुन भक्त था और भगवान की भक्ति किया और भगवान ने कहा कि मांगो। सगुन भक्ति का फल 6 महीने में मिलता है। सगुन भक्ति अगर कोई करता है तो उसका फल 6 महीने में मिलता है। तो भगवान प्रसन्न हो गए, आकाशवाणी हो गई मांगो। तो भक्त कहने लगा मुझे तुम्हें ही देखना है। क्या कहने लगा? तुम्हें ही देखना है, देखना है मुझे तुम्हें, तुम कैसे दिखते हो। अब भगवान कहने लगे मुझे देख के क्या करोगे? इसके बदले अच्छा है मांगो, तुमको को क्या चाहिए, मैं त्रिलोक का राज देने के लिए तैयार हूं, तुमने मेरी भक्ति करी है, तुम मांगो। ये कहने लगा भगवान मुझे तुम्हें ही देखना है। जब मानता नहीं तो भगवान ने कहा ठीक है, मगर तुम मुझे पहचानोगे कैसे? भक्त कहने लगा कैसे नहीं पहचानूंगा, तुम बताओ किस दिन किस समय पे आ रहे हो, मैं पहचान लूंगा और आपको देख लूंगा। भगवान ने कहा मैं फिर कहता हूं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। भक्त कहने लगा भगवान तुम कहो। तो कहने लगा मैं 1 जनवरी को 12 बजे आऊंगा, अमुक अमुक गांव में, शिरपुर गांव में भोजन होगा उस दिन, वो भोजन में मैं आऊंगा, मुझे पहचान लो। सदगुरु को पहचान नहीं सकते। अब ये 1 जनवरी की राह देखने लगा, चला गया शिरपुर गांव में, 11:30 बजे 12 बजे
भोजन की सारी व्यवस्था उसने कर रखी थी कि आज भगवान जिमने वाले हैं। और उतने में आ गई एक बुढ़िया जो बहुत बूढ़ी थी और कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है। बराबर 12 बजे आई, मुझे भोजन चाहिए, कुछ न कुछ मुझे दो, बहुत दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अब ये भक्त कहने लगा, हटो बुढ़िया, आज परमात्मा आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं भोजन करने के लिए, तुम कहाँ बीच में आ गई। ये बुढ़िया को जबरदस्ती से वहां से हटा दिया। अब परमात्मा की राह देखने लगा, परमात्मा आए नहीं। भक्त गया उसी जगह पे, भगवान तुम आए क्यों नहीं। भगवान ने कहा, मैं तो आया था। कब आए थे। उसी समय आया था, उसी गांव में आया था। तो उसने कहा, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था मैं आऊंगा तो भी तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। वो बुढ़िया को याद करो जो भूखी प्यासी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, वही तो मैं थी। कहने का मतलब, जब भगवान को पहचान नहीं सकते, सब कुछ कहने के बाद, समय देने के बाद, तो हम सदगुरु को कैसे पहचानेंगे। तो ये भी उपाय हमारे लिए ना के बराबर है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे सदगुरु मिलना दुर्लभ है, बड़भागी होगे उसे मिलेगा। ये उपाय है, मगर अभी ये उपाय हमारे लिए कोई काम का नहीं, क्योंकि ऐसे सदगुरु नहीं है। कोई हमें कह नहीं रहे कि भाई तुम भजन मत करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा कोई कहे तो सही। जितने भी हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष में, एक भी संत ये नहीं, सभी कह रहे कि भाई सासू सास में राम राम करो, यानी करने का ही उपाय बता रहे हैं। ये उपाय इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उसके अंदर में वो पावर नहीं है। तो ये दूसरा उपाय। अब चलो तीसरा उपाय खोजते हैं। जब एक पलक की बात आती है, ये उपाय हम कर सकते हैं। अब इसको जरा ध्यान से समझो, ये उपाय क्या है। पहली बात, बिना ध्यान से मोक्ष नहीं होगा। ध्यान समझते हैं ना। जहां हमारी सुरती लगी रहती है वहां हमारा ध्यान है। अभी आप बैठे हो, आप सबका ध्यान कहाँ है, बोलो। कहाँ है आप लोगों का ध्यान अभी, थोड़ी देर में, कल 12 बजे के बाद, उत्सव होने के बाद कहाँ है ध्यान। कहाँ है आपका। घर में ध्यान है सबका। अब घर में ध्यान रखने के लिए आपने कब राम राम किया नहीं, कब आपका शब्द जगा ही नहीं, और कब आपका कोई साधना करी, कुछ किया क्या आपने नहीं। फिर घर में ध्यान कैसा है। वो भी इतना गहरा ध्यान है घर में, वहां से थोड़ी देर ध्यान हटा के अपन संगत में आते हैं। क्या किया है हमने। घर में जो हमारा अखंड ध्यान लगा है, वो अखंड ध्यान को तोड़कर थोड़ी देर के लिए हम संगत में आए हैं। ध्यान तोड़कर ही आए ना। अब यहाँ संगत में उत्सव होने के बाद भोजन करते ही वापस हमारा ध्यान, कितना जबरदस्त ध्यान लगा है देखो आपका। क्या किया है आपने इसके लिए। कुछ नहीं किया। कुछ तो कुछ किया ही होगा, मगर याद नहीं आ रहा है। बस अब यही क्रम जो है, जिस क्रम से हमारा ध्यान अपने घर में है, अपने परिवार में है, ये क्यों है इसका विचार करो। ये ध्यान हमारा घर में, परिवार में, माया में कैसे लगा। सबसे पहले माता के गर्भ से बाहर आते ही पहले माता ने हमारा ध्यान बिगाड़ा। जब तक माता नहीं मिली थी तब तक बराबर हम परमात्मा को याद कर रहे थे, तब तक हमारा ध्यान संसार में नहीं था। माता ने हमें गोद में लिया, दूध पिलाया, प्रेम किया और माता से प्रेम करने लगे। पहला ध्यान हमारा परमात्मा से माता के द्वारा हटा।
फिर माता ने कहा बेटा ये तेरा पिता है, ये तेरा भाई है। धीरे धीरे हमारा ध्यान माता पिता भाई बहन पे चला गया। फिर जवानी आई। महाराज कहते हैं कबीर साहब, दूजा सोयो तिरिया संगे, गल बिच बाहे डाल। दूजा सोयो तिरिया संगे, गल बिच बाहे डाल। जो बन पचीसी हो रही है, जो बन पचीसी हो रही है, माया में लियो नार ब्याव तारो, हो रयो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग, घना दिन सो रयो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग। अच्छा, सोना किसको कहते हैं, जागना किसको कहते हैं? जागना किसको कहते हैं? जागे जके राम ही सिमरे। जागना मतलब भजन करना, और सोना मतलब भजन नहीं करना, ध्यान को हटा लेना। दूजा सोयो तिरिया संगे, गल बिच बाहे डार। ये दूसरा माता पिता के बाद स्त्री में हमारा ध्यान चला गया, और ऐसा ध्यान गया, ऐसा ध्यान गया, स्त्री के बाद फिर बच्चे, फिर आगे परिवार बढ़ता बढ़ता गया। ये है ध्यान हमारा इस तरह से लगने के कारण। माता, माता से पिता, पिता से भाई बहन, स्त्री, बच्चे। अब ये परिवार में हमारा पूरा ध्यान है। चाह कर भी हम ध्यान यहां से हटा नहीं पाते। राम स्नेही बनो, श्वासोश्वास में राम राम करो, कितनी भी संगत करो, ध्यान टूट नहीं रहा है। अब इस ध्यान तोड़ने का एक ही मार्ग है। जैसे परमात्मा के द्वारा, परमात्मा में जो हमारा ध्यान था, वहां से संसार में माया में हमारा ध्यान आया, ठीक उसके उल्टे क्रम से आप चलो। भजन कितना भी करोगे तो काम नहीं होगा। अब आपको संगत करनी पड़ेगी। अब आपको संगत करनी पड़ेगी। संगत से ही तो हम बिगड़े ना। साधा संग ज्ञान सुन लीजो, इमरत नाम निसोदिन पीजो। अब साधु की संगत करो। संगत करना साध की बढ़त बढ़त बढ़ जाए। अब ये संगत से क्या होगा? संगत से परिवर्तन होगा, परिवर्तन हो रहा है। धीरे 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 परिवर्तन हो रहा है। आपका ध्यान धीरे धीरे हट रहा है। पहली बात, सत्संगत करते रहो। दूसरी बात, अपने आप को शरीर मत मानो, मन मत मानो। आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो। आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो। ये शरीर में जो मैं का भाव है, यही हमको माया में लाता है। शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम शुद्ध चेतन आत्मा है। इस भाव में जीवो। अब आत्मा है, ऐसे जीना बड़ा कठिन है। शरीर के सारे सुख दुख को भूल जाओ, मन के सारे विचारों से अलग हो जाओ। हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है। अपने आप को साक्षी भाव से देखो। साक्षी भाव को समझो जरा। यह है आप। अब इसमें हमारा क्या है?
न ये शरीर हमारा है, न इंद्रिया हमारी है, न मन हमारा है। अब जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है शरीर इंद्रिया और मन के ही द्वारा तो हो रहा है, तो इसका जो भी हो रहा है होने दो। आप साक्षी भाव से देखते रहो, अलग हो जाओ, अपने आप को शरीर से अलग हो जाओ। दूसरा कोई उपाय नहीं। वैसे भी ध्यान में जाने के बाद 10वां द्वार से बाहर निकलने के बाद भी आप साक्षी भाव में ही आओगे। संगत मत छोड़ो, भजन मत छोड़ो, राम राम जितना कर सकते उतना करो, मगर ये जीवन आप इसमें चेंज करो। आपने आपको शरीर से अलग मानो। बड़ा कठिन है मानना। जो कुछ हो रहा है इसका होगा, ये मैं नहीं हूं। एक रामदास नाम के शिष्य संत थे, उनका नाम था रामदास, और वो अपने आप को साक्षी भाव में रखते थे। अब ये शरीर से वो अलग रहते थे। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग रहना, जो कुछ हो रहा है इसका होगा, मैं अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं मन से अलग हूं, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। ये भाव से आप जीवन जियो। कल से शुरू करो, ध्यान भी लगेगा, भजन भी होगा और आनंद भी आएगा। वैसे भी भजन में आप 10वें द्वार से बाहर निकल गए, यानी शरीर से अलग हो गए ना। अभी शरीर से अलग हो जाओ, क्योंकि आपको ये 90% में आप आ रहे हो। साधना वाला मार्ग आपके बस की बात नहीं है, ये हो नहीं रही है बात। कितना भी कुछ कहे, भजन हो नहीं रहा है। बहुत कम लोग भजन में पार होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भजन छोड़ो। आप अगर पहले इसमें बैठ रहे हो, आपके अंदर शब्द जगह है, धारोदार भजन हो रहा है, प्रेम आ रहा है, आनंद आ रहा है, भजन के रास्ते से आगे बढ़ो। मैं ये 90% के लिए कह रहा हूं। जो हमारे पूर्ण सिंह महाराज कहते हैं कि बापू इसमें कोई पैकेज नहीं, क्या बोले, सबको पैकेज मिल रहा है, राम सिंह को पैकेज नहीं, क्या बोले। तो ये पैकेज ही बता रहा हूं मैं। भजन से ही तुमको साक्षी भाव में आना है, नहीं तो बाणी खोल के देखो, एक पलक में कैसे मोक्ष होगा। आप एक पलक में शरीर से बाहर जा सकते हो, यही है एक पलक, मगर इसमें आपको जीना पड़ेगा। कैसे? रामदास महाराज के संत थे, कोई उसको भोजन देता था और भोजन भी अच्छा मिल जाता। क्या कहता था वो? आज रामदास को बहुत अच्छा भोजन मिला, मुझे मिला नहीं कहते थे वो। रामदास को अच्छा भोजन मिला, अच्छा भोजन मिला। अब एक एक दिन भूखा रहना पड़ता। कहता था अरे आज तो रामदास भूखा ही रह गया, आज तो उसको कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं उसकी महिमा होती थी, कहता था रामदास की बहुत महिमा हुई, आज तो बहुत महिमा हुई इसकी। एक जगह उसको किसी ने पीटा, लोगों ने बहुत मारा, तो कहने लगा आज रामदास को बहुत पीटा। मुझे पीटा नहीं कहते थे वो, अपने आप को शरीर से अलग समझते थे। ये तो आप कर सकते हो, वैसे भी आपको शरीर से अलग जाना ही है। अब तब जाओगे। अभी से जीवन ऐसा शुरू करो, अपने आप को हटा लो, अपने शरीर से हटा लो, अपने परिवार से हटा लो। यही तो बात कह रहे महाराज, हम समझ नहीं रहे। तन सो जगत मन सो बैरागी, तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकाळ रहे न्यारो रे, करे सकाळ रहे न्यारो रे, अंतर माया खंडली लागी, अंतर माया खंडली लागी, सोई हरि को प्यारो
प्यारो रे दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई। सोचो क्या कह रहे महाराज, क्या कह रहे? तन सो जगत, तन माने शरीर, शरीर किसको? जगत को दिया। और मन, वैरागी, मन में वैराग। ये कब होता है? जब आप साक्षी भाव में आएगी तब। ये शरीर दे दो परिवार को, ये शरीर पर किसका हक है? हमारे परिवार का, माता पिता पत्नी बेटा बेटी का। ये शरीर उनको दे दो, यानी ये शरीर से जो भी वो काम लेना चाहे उनको लेने दो। ये शरीर पर उनका हक है, वो कहेंगे ये मेरा है, तुम मत कहो मेरा है। तुम किसी को भी मेरा मेरा मत करो। तन सो जगत, शरीर दे दिया, शरीर से जो काम करना लेना चाहे, जैसे बैल से काम लेते हैं, बैल से लेते हैं ना हम काम। हम बैल बन गए घर के, जो कहते हैं जैसे कहते हैं वैसा मानो वैसा करो, मगर मन तो तुम्हारा है। मन में वैराग लाओ, मन से शरीर से अलग रहो, मन से अपने आप को अलग समझो। ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर परिवार का है, शरीर का जो करे उसको करने दो, मगर मन तो तुम्हारे हाथ में है। करे सकल रहे न्यारो रे, तभी हो सकता है। आप साक्षी भाव में रहोगे तो सब करते हुए भी आपके अंदर कर्ता भाव नहीं आएगा। कर्ता भाव नहीं आएगा, कर्म नहीं बनेंगे। कर्म नहीं बनेंगे तो भोगने के लिए आना नहीं पड़ेगा। तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल